हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपके सामने सफ़ेद दाग का एक बहुत ही बेहतर नुस्खा लेकर आई हूँ और नुस्खा खाने के लिए है कि लगाने की दवाइयाँ मैंने आपको बहुत अच्छी पहले ही बहुत सारी बता चुकी हूँ मैं। और खाने की दवाई मैंने बताई है वैसे तो, लेकिन अभी मेरे को 2-3 दिन पहले एक कॉमेंट मैंने देखा नीचे, तो उन्होंने बोला कि हमको भी कोई अच्छी दवाई खाने की बता दीजिए। तो देखो, मैं समझाना चाहती हूँ कि सब दवाई सबको फ़ायदा नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ कि ये नुस्खा बहुत बेहतर है और इसके रिजल्ट अच्छे हैं। 75% लोगों पर ये काम कर जाता है, तो 75 रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मैं नुस्खा आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन नुस्खा बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। एक तो सफ़ेद दाग को लेकर आप चिंतित बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि देखो, जो ऊपर वाले को करना होगा वही होगा। आप कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी सोच लें, टेंशन ले लें, क्या होता है टेंशन लेने से? क्या सफ़ेद दाग और बढ़ जाता है। जब यदि आप दिन रात दिमाग में यही लेके चलते रहेंगे, हमको सफ़ेद दाग हो गया है, अब हम ठीक नहीं हो सकते, हमारा क्या होगा, तो ये आप स्ट्रेस लेंगे तो ये ज़्यादा बढ़ता है। तो आप खुश रहिए, दुनिया क्या सोचती है सोचने दीजिए। आपका अपना खुद का जीवन है, आपकी खुद की लाइफ है, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अपना जो सफ़ेद दाग है आपको कैसे ठीक करना है, सिर्फ ये सोचना है आपको। क्योंकि मैंने देखा, मेरे पास आके लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, बोलते हैं कि हमको खुदकुशी करने का मन होता है। मतलब बहुत बहुत भावुक कर देने वाली लोग बातें बताते हैं और उनकी फीलिंग्स हम समझते हैं। क्योंकि देखो, बेचारा वो अंदर से कितना दुखी है, पेशेंट की बात तो पेशेंट ही जाने। लेकिन देखने से 15 साल मेरे को हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते लगातार। तो लोग जो भी मेरे पेशेंट होते हैं, मैं उनको पेशेंट कभी समझती नहीं। जब मेरे पास वो आते हैं तो मैं उनको अपनी फैमिली जैसा मानती हूँ और उसी तरह से मैं इलाज भी करती हूँ। ये मेरा अपने मन का भाव है, कोई ना ही दिखावा है और ना ही मैं किसी को ये बात जता रही हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने दुकान खोली हुई है अलग अलग अपनी अपनी। कुछ लोग बताते हैं कि भाई हमको वहाँ इतने का चूना लगा दिया, हमारे इतने पैसे वहाँ ठग लिए। तो देखो, वो उनका अपना खुद का काम है। मैं तो जितने भी मैंने नुस्खे बताए हैं अपने इस चैनल पर, मैं अपने यहाँ वही रखती हूँ। बस आपको समझ होनी चाहिए दवाई के बारे में। आप कोई भी एक बना लीजिए, और यदि आपको नहीं समझ आता दवाई के बारे में, कुछ नहीं ज्ञात है आपको, तो आप नीचे कमेंट में जाकर हमसे पूछ लीजिए कि भाई हमको कौन सी दवाई यूज़ करनी है, हम आपका कौन सा नुस्खा बनाएं। हमको यहाँ पर सफ़ेद दाग है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, इतना ही तो कर सकते हैं। और ये नहीं है कि मैंने अपना नीचे नंबर डाल देती हूँ, तो ये नंबर इसलिए नहीं है कि आप मेरे को फ़ोन करके मतलब अपनी दवाई मंगवाएं या फिर मेरे को इस चीज़ का लालच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार कोई लाचार बेसहारा लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास वो बेचारे वो अपना इलाज भी नहीं कर सकते और उनको कुछ भी समझ नहीं है, तो कमेंट में जाके सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती। वो नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बात करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और यदि हमसे कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, उसकी अपनी मन की इच्छा है खुशी से, तो उसके लिए फिर हम तैयार हैं, हम मना भी नहीं बोलते, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, घर भी तो हम पेशेंट देखते ही हैं। तो यदि कोई बाहर से मेरे पास से दवाई मंगाएगा तो उसको भी मना नहीं बोलूँगी, मेरा तो अपना काम है खुद का। और किसी को फोर्स मैं करती नहीं कि आप मेरे से दवाई मंगवाओ। तो एक का फ़ोन भी आया था मेरे पास, कह रहे थे आप तो नंबर इसलिए डालते हैं कि आपका प्रचार हो। तो मेरे भाई, अपना नाम जब दुनिया में नाम बड़ा होता है ना किसी का, तो किसी को बुरा नहीं लगता, खुशी होती है। यदि मेरा भी लोग नाम लेंगे, यदि हम दुनिया में ना रहें और उसके बाद भी हमारा नाम रहे, तो ये चीज़ सबको अच्छी लगती है। सब जो भी कोई अच्छे अच्छे काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, तो वो इसलिए ही तो करता है कि हमारे बाद भी हमारा नाम लिया जाए। तो इसमें क्या बुराई है यदि मैं अपना प्रचार कर रही हूँ तो। और जो जो चीज़ें हैं पूरी ईमानदारी से बताती हूँ। तो ये भी आप कमेंट में जाकर बताएं, ये लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं तो क्या अच्छा बोलते हैं? वो गलत बात है ना। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी सलाह जरूर रखें, कमेंट में जाकर बताएं, उन लोगों को जवाब दें कि मैं गलत बोलती हूँ कि सही बोलती हूँ। तो चलो, ये सारी बातें होगी, मैं नुस्खे पे आती हूँ। क्या नुस्खा है? आपको दवाई लेके आनी है। एक आयुर्वेदिक स्टोर पे दवाई मिलती है, शिला सिंदूर। उसकी फ़ोटो मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं फ़ोटो दिखाऊंगी तो अ, आप समझ जाएंगे आराम से। मैंने थंबनेल में उसका फोटो लगाया हुआ है, आप उसको आराम, थंबनेल में जो लगा हुआ है यही शिला सिंदूर होता है। आप इसको पंसारी पर जाएं और ख़रीद लें। और ये बहुत कम क्वांटिटी में इसकी पैकिंग आती है, शायद ये 10 या 5 ग्राम के पैक में मिलता है। और लगभग 80-75 रुपये का इसका रेट इस टाइम है, आगे बढ़ जाए वो मेरे को नहीं पता। आप ये लेके आ जाएं, स्टार्टिंग में 10 ग्राम खरीद लें। और 10 ग्राम में आपको लगभग 50 ग्राम बाकुची का पाउडर मिलाना है। 10 ग्राम शिला सिंदूर लें और 50 ग्राम बाकुची का पाउडर, और इनको मिलाकर सुबह शाम लगभग 3-3 ग्राम की मात्रा में बाकुची में आपने मिला लिया शिला सिंदूर, तो एक दवाई बन गई अच्छे से वो। और शिला सिंदूर भी आपको अच्छे से खरल बट्टे में घोटना पड़ेगा, दाने दाने से आते हैं सिंदूरी कलर के, वो खरल करते जाएं अच्छे से, बहुत अच्छे से बारीक हो जाए, फिर इसको बाकुची के पाउडर में आप मिला लें।
ये चर्म रोगों की बेस्ट दवाई है, बागुची के साथ इसको दिया जाता है। और इसको आपको लेना कैसे, आपको इसको खादिरारिष्ट से लेना है या फिर महामंजिष्ठादि क्वाथ आता है उसके साथ भी आपको इसको ले सकते हैं। तो खदिरारिष्ट से भी आप इसको ले लें। 2-2 ग्राम की मात्रा है, 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम, सादे पानी से ना लें, फिर अच्छा काम नहीं करता ये। आप खदिरारिष्ट से इसको लें खाना खाने के पहले सुबह और रोज रात में सोते टाइम, रोज डेली बेज। तो आप देखेंगे कि आपका जो सफ़ेद दाग है वो बिल्कुल ही जो तेजी से बढ़ता है ना, उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से काम करता है ये। क्योंकि मैंने इसको लोगों को बहुत यूज करवाया है और मुझको इसके जब भी मैंने यूज करवाया ना, कभी मेरे को निराश नहीं किया इस दवाई ने, हमेशा इसके अच्छे रिजल्ट आए। और बात करते हैं बागुची की। बागुची को जब आप कभी भी पाउडर बनाएं तो उसको डायरेक्ट ऐसे पाउडर ना बनाएं, पहले बागुची को शुद्ध कर लें। और शुद्ध करने का तरीका मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ है, लेकिन दोबारा से मैं फिर बताती हूँ। बागुची 2 तरह से शुद्ध की जाती है। पहले तो गोमूत्र में, तो गोमूत्र का मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि पहले ही मैंने थोड़ा सा गोमूत्र हल्दी वाले तेल में बताया हुआ है, तो उस पर भी लोगों के ऑब्जेक्शन आ गए थे मेरे पास। वैसे तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता इस चीज़ का, कोई कुछ ही बोले, मैं अपने मन से साफ हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं ये कट करती हूँ। आपको अदरक का रस लेके आना है और जितने भी आप दाने लें इतना रस निकाल लें अदरक का कि बागुची के दाने रस में डूब जाएं। और किसी भी मिट्टी के बर्तन में डाल के आपको बागुची रात भर भीगने रख देनी है। सुबह वो वाला रस निकाल लें, छलनी में छाने और दोबारा से फिर वैसे ही आपको नया ताज़ा रस अदरक का निकालना और दाने डुबो देने। ये प्रक्रिया आपको 4 बार करनी है, 3 से 4 बार। और जब ये हो जाए पूरा तो चौथे 5वें दिन वो दाने आप अदरक के रस से पूरी तरह से निकाल लें और कपड़े पर डालकर उसको सुखा लें। फिर ये सूख कर जब कड़क हो जाए दाने, इनका पाउडर बना लें। फिर ये आपकी हो गई परफेक्ट बागुची, शुद्ध हुई हुई। फिर ये नुकसान नहीं करेगी बिल्कुल भी। आप इसको लगातार खा सकते हैं लंबे टाइम भी, फिर ये कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं करती। वरना बागुची हम बिना शुद्ध किए खाते हैं ना, तो वो फिर हमको आंतों में इन्फेक्शन करती है, बॉडी में जाके हीट करती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ मेरे को बताना ज़रूरी लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो आप ये नुस्खा आजमाएं, अपने आप से भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, कोई लंबी चीज़ नहीं है। यदि कोई आपको नहीं समझ आया तो कमेंट में जाके हमसे अपनी हेल्प ले सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको मदद करने की। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही वीडियो और लेकर आती रहूँगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।